रुड़की के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब घरों से लेकर दुकानों, होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों तक कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज देना पड़ सकता है। नगर निगम रुड़की के प्रस्ताव में अलग अलग श्रेणियों के लिए शुल्क तय किया गया है। नगर निगम रुड़की द्वारा डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के लिए जारी प्रस्ताव में उत्तराखंड शासन के 29 अप्रैल 2020 के शासनादेश के अनुसार यूजर चार्ज की दरें शामिल की गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार बीपीएल कच्चे मकान वाले परिवारों से 10 रुपये, बीपीएल पक्के मकानों से 30 रुपये, एपीएल परिवारों से 60 रुपये और उच्च आय वर्ग के परिवारों से 100 रुपये प्रतिमाह वसूले जाएंगे। वहीं छोटे दुकानदारों से 20 रुपये, फल और सब्जी विक्रेताओं से 10 रुपये प्रतिदिन, जबकि रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ब्यूटी पार्लर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार 100 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रतिमाह तक का यूजर चार्ज प्रस्तावित किया गया है। निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे पर भी प्रतिलोड अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण को बेहतर बनाना है। हालांकि यदि ये दरें लागू होती हैं तो आम नागरिकों, व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मार्केट में जो ये चार्ज अभी लग रहा सन 47 से कभी चार्ज नहीं लगा जी। सफाई वाले बराबर आ रहे, पहले से ही आ रहे, कोई अभी कोई नया तो नहीं, कुछ काम ज़्यादा अलग हो रहा, पहले भी सफाई हुई। बाकी जो नया अभी तुम बता रहे 500 रुपये वाला महीने का चलेगा, इसकी हम सब आपस में बैठ कर मीटिंग करेंगे। जो मार्केट वाले हैं, जैसे भी कुछ होगा हम तुम्हें बता देंगे, 1 हफ्ते के बाद बता देंगे जैसे भी कुछ होगा। फिलहाल के लिए इसे रोक दो, हमारे हिसाब से गलत है जी भाई। नहीं जी, एक बात तो बताओ, पहले भी तो सफाई होती आई, कोई अभी नहीं हो रही क्या? पहले नहीं सफाई हुई, आप बताओ। पहले भी सफाई अब भी हो रही, अब नए नियम बने तो देखेंगे, जैसे भी सब होगा देखेंगे, बातचीत करेंगे आपस में बैठ के। ना जी अभी कोई सहमति नहीं है, बाकी जैसे भी सब होगा देखा जाएगा। दूसरे प्रदेश से, दूसरे देश से जो यहाँ सफाई वाले व्यवस्थाएं, मशीनरी देखो तो नगर निगम पहले भी तनख्वाह दे ही रहा था सफाई वालों को, दे रहा था सफाई कर्मचारी जो है तो ना सफाई को पैसे मिल ही रहे थे, तो वही देगा। जैसे पहले भी इन्होंने थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था 200 रुपये, तो हम 200 रुपये लगातार पर्ची कटवाते रहे थे। हम 35 साल से यहाँ रह रहे और सफाई माशाल्लाह, और हम यहाँ से पूरा अपना वो रखते हैं कूड़ा और उसे उठा के वहाँ फेंकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और नगर पालिका से कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पहले दोस्त, लेकिन ये 500 रुपये जो हो रहा है ये थोड़ा सा खल रहा है, महसूस हो रहा है सबको। तो थोड़ा सा कूड़ा उठाने के पहले कौन उठा रहा था? पहले नगर पालिका उठा ली थी, फिर पहले कुछ भी था, लेकिन हम वो जो बेचारे कर्मचारी आते थे हम उन्हें खुशी से 50-100 रुपये देते रहते थे। मैंने कहा लो भाई आगे बात करके तब हम कटवाएंगे, लेकिन यूजर चार्ज एक भाई साहब बोल रहे हैं हम अपना कूड़ा घर ले जाते हैं, और लोग बोले कि हम अभी नहीं कटाएंगे, बात करके कटाएंगे। हमने अपने एसआई को फ़ोन किया, सुनीत सर एसआई को फ़ोन किया, बोले कि ठीक है, सभी दुकानों का जो नाम है वो लिख के आओ, एसने साहब से हम बात करते हैं, उसके बाद यूजर चार्ज काटेंगे। ये यूजर चार्ज क्यों वसूला जा रहा है? यूजर चार्ज नगर निगम से आदेश है, एग्रीमेंट में हमारे लिखा हुआ है। केएल मैदान कंपनी आई है रुड़की शहर में, सभी जगह का कूड़ा उठा रहा है, उसी का यूजर चार्ज कट रहा है। यूजर चार्जेस को लेकर सहमति बन गई है क्या? यूजर चार्ज सहमति बन गई है, नगर निगम से बनी है, सभी से बना, तभी कट रहा है सर। तो आप कंपनी से हो, नगर निगम से? केएल मैदान, नगर निगम अंडरटेकिंग केएल मैदान कंपनी से, बीके दुबे सुपरवाइजर मेरा नाम है। अच्छा, तो जी ठेका हो गया क्या? हाँ ठेका हुआ, 1 अप्रैल से ठेका हुआ है 5 साल के लिए सर, हरिद्वार साहब। अच्छा, उस कंपनी को, जिस कंपनी को ठेका हुआ, जिसके अंदर सुपरविजन में आप आए हो यहाँ पे, ठीक है ना, उसे इतना पता है नगर निगम की जो भौगोलिक स्थिति है या यहाँ की जो वर्तमान की जो स्थिति है वो कितनी खराब है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर कितनी व्यवस्थाओं को लेकर जो यहाँ पे कुछ बदलाव होना है, नहीं होना है, तो हमको नहीं मालूम। जो कूड़े उठ रहे हैं, जो डेली गाड़ी से उठ रहा है, लेबर उठा रहे हैं कूड़ा, उसका यूजर चार्ज कट रहा है। अच्छा, कंपनी को वो पैसे वसूलने हैं? मतलब कंपनी का आदेश नगर निगम से दिया गया है, और कंपनी हाँ छोड़ दो आप, कंपनी यूजर चार्ज, हाँ यूजर चार्ज काटना है, बस कंपनी को यूजर चार्ज काटना है सर। कितने में ले रहे हैं? इनका सर बड़े गैरेज का 1000 है और छोटे का 500 है, जो गजट में है, नोटिफिकेशन गजट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो मिला हुआ है उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर यूजर चार्जेस को लेकर यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे, बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, निगम को टेंडर मिल चुका है, अब जहाँ भी गंदगी होगी सफाई के नाम पे पैसा लिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। दीपक भाई वो रखी हमारी ट्रे, हम तो अपना कूड़ा उसमें डालते हैं, यहाँ डालते ही नहीं हम तो अपनी डेली सफाई करा रहे हैं ना।
पहले शहर में और जगह काटो ना, बीटीगंज पड़ा, जादूगर रोड पड़ा, और कहीं भी तो काटो, या यही मार्केट मिल रही है, बस आ जाओ ही नहीं दबा लो। अब कावड़ में बंद हो जाएगी दुकान, कौन जिम्मेदार होगा 10-15 दिन? जब तो कोई नहीं बोलने का। या तो इनकी व्यवस्था करो भाई, 15 दिन उधर कहीं और करो काम तुम जाकर, जब तो कोई कुछ नहीं है। किस बात का यूजर चार्ज पहले नहीं था, निगम की दुकान है, निगम को किराया दे रहे हैं हम। तो आपने एक बात की इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल करा है, आपने कहा है कि यूजर चार्ज सिर्फ मुसलमानों के लिए है, आपने ऐसी बात क्यों बोली? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये कहा इस मार्केट में ही दिखेगा सबसे पहले। मैंने आएंगे यहीं मास्टर बना रहे, बीटीगंज में जाओ ना भाई, सड़क चलने के लिए भी नहीं है वहाँ जगह, और जगह जाओ ना। वो तो कह रहे सभी के लिए है। हाँ जी हाँ, वो दिखाओ तो रसीद तो दिखाओ, फिर हम भी अपने व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात करेंगे। तो आप कटवाना नहीं चाह रहे हैं? जब मैं कूड़ा डाल ही रहा तो मैं कटवाऊंगा क्यों? मैंने तो अपना रखा हुआ डब्बा यहाँ, मैं तो उसमें डाल लूँ, मैं तो उधर फेंक दूँ ले जा, यहाँ डालता ही नहीं मैं। जी, लोगों का ये भी कहना है सर कि साफ सफाई नहीं हो रही है और यूज चार्ज हम उसकी निरंतरता में कमी है सर। अभी कंपनी ने, जैसा कि मैंने बताया, अभी काम प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से अभी कुछ जगह दिक्कतें हैं, क्योंकि कोई भी नई कंपनी या कोई भी नया कार्य कोई प्रारंभ करे तो प्रारंभिक स्टेज पे दिक्कतें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि 1-2 महीने के अंतर्गत कंपनी प्रॉपर तरीके से कार्य करेगी, और हम प्रयासरत हैं कि नगर निगम रुड़की की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो और सही तरीके से हो। और कंपनी अगर सही तरीके से आगे चल के काम नहीं करेगी तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाएगा। 5 साल का MOU हुआ है सर। जहां तक मेरे संज्ञान में 3 साल का इनके साथ वो है, और 2 साल अतिरिक्त अगर अच्छा कार्य करता बढ़ने का है। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, यदि कंपनी सही तरीके से कार्य नहीं करेगी तो बीच में भी नोटिस देकर के जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा सर, सफाई कार्य दोपहर बाद तक हो रहा है और जो कूड़ा वाहन है वो खुले में कूड़ा ले जा रहे हैं, जिससे जो रास्ते पर चलने वाले अन्य व्हीकल वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत है सर। इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन इस बारे में है? देखिए, डोर टू डोर की जितनी भी गाड़ियां हमारी हैं, जो टिपर वाहन है वो क्लोज वाहन है, उससे कूड़ा जाता है। कुछ जो रोड स्वीपिंग के ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं, जिससे कूड़ा जो हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स है उससे ले जा रही है, उस वाहनों को ढक करके ले जाने के निर्देश दिए हैं। यदि खुले में ले जाते हुए अगर कोई वाहन पकड़ा जाता तो इस पर निगम के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। सर, जो एक निजी जो कंपनी है उसको सफाई का जो है ठेका हुआ है और उसके एवज में यूजर चार्ज की वसूली हो रही है, आज बाजार वालों ने उसका विरोध किया है, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट होगा? नगर निगम रुड़की में एक आउटसोर्स कंपनी जो डोर टू डोर का कूड़ा उठाने का कार्य कर रही है, यूजर चार्ज वसूलने का कार्य भी उसी को दिया गया है। लगभग 2 माह पूर्व से वो कंपनी यहाँ पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य कर रही है, और यूजर चार्ज लेने का कार्य अभी कुछ दिन पहले से ही प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से यूजर चार्ज वसूल करने में ये दिक्कतें अमूमन आती रहती है, क्योंकि सीधे ही कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है। तो डोर टू डोर कंपनी ने इसी महीने से शुरू किया, प्रयास जारी है और यूजर चार्ज वसूल करने का। यदि कहीं पर विवाद या कोई विरोध की स्थिति आती है तो उसमें नगर निगम इसमें पूरा प्रयास करेगा और लोगों को जागरूक करते हुए 100% यूजर चार्ज वसूल किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना रखा गया है कॉमर्शियल के लिए यूजर चार्ज?